राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की रक्षा कवच में हैं। कोई आपका बाल नहीं बांका कर सकता। ओके, आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब सेफ साइड हैं। इस बात का विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या है। आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। भाई फर्स्ट आया है, काले कुत्ते को दूध रोटी या बिस्किट खिलाएं, क्योंकि किसी का राहु एक्टिवेट है, इसलिए उनके लिए ये उपाय आया है। आप नॉर्मल ये उपाय अगर करते भी हो तो भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ओके, क्योंकि राहु जो होता है ना, ये माला माल भी बनाता है। कलयुग में अगर आपने राहु ग्रह बहुत बैलेंस में कर लिया है ना, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, और आपका राहु डिसबैलेंस है ना, तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए किसी का राहु एक्टिवेट है तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है। ओके, कोई आपके लिए सॉन्ग गाना चाह रहा है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। ठीक है, तो देख लीजिए कौन है आपके लवर। योर हेटर्स आर इन जेल। भाई देखिए, आपके कोई शत्रु हैं जो जेल में या तो जाने वाले हैं या तो गए हैं, और इट्स टोटली उनका कर्म। इसमें हम ना और आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हाँ, आपकी जीत पक्की है। ओके, ईश्वर ने आपकी जीत को कंफर्मेशन कर दिया है। आपकी जीत पक्की है, आप जीतने के लिए ही बने हो। ठीक है, ओके। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। तो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए। कोई तो है जो आपको लव करता है बट आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। बॉडी पेन वैनिश। अगर किसी को किसी टाइप का कोई भी बॉडी में पेन हो रहा है तो वो ईश्वर के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा आपका। ओके, आई एम ओनली योर, लव यू लॉट। भाई कोई तो है जो आपका दीवाना हो रहा है, बहुत आपसे लव कर रहा है। आप समझो कौन है भाई। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ये तो कंफर्म है कि कोई इंसान है जो इस मेरे थ्रू आपको ये अपनी दिल की बात बताना चाह रहा है। ओके, शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। ये किसी के लिए होगा, जिसके लिए है वो करेंगे। डू यू रियली लव मी और नॉट। तो देखिए, कोई आपसे बोलना चाह रहा है, यही है। ये तो आपसे बहुत लव करते हैं, बट इनको आपके साइड से जानना है कि आप इनसे सच में प्यार करते भी हो कि नहीं। किसी भी यही करते हैं। अच्छा देखिए, आपको इस पर ये गाइडेंस दे रहे हैं कि शाम को सूर्यास्त के पश्चात दूध दही प्याज का दान ना करें। क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जो ऐसा करता है, तो बंद कर दीजिए। सूरज ढलने के बाद दूध दही प्याज इन तीनों का दान किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने घर की धन लक्ष्मी उनको दे दोगे। ओके, इसलिए ये आप नहीं करो। शायद किसी को ये चीज़ नहीं पता है तो ईश्वर आपको बता रहे हैं। ओके ओके, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। ओके, पक्षियों को दाना डालें। ठीक है, ये आपके लिए बोला जा रहा है। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। तो कोई तो है जिसे अपने करनी पर पछतावा हो रहा है। तो आप देखो क्या सिनेरियो है, किसी ने क्या किया है आपके साथ ऐसा। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। ओके, तो जो भी बदमाश थे ना आपकी लाइफ में, उनको हटा दिया गया है। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। भाई आज कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सीरियस हो रहा है। यू विल बी हैप्पी वेरी सून। आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो। आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है। ओके, तो आपके साथ गलत जिसने किया है ना, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। ये देखिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। किसी के लिए भी बुरा ना सोचे ना बोले, कर्मा ना बनाए।
तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि आपके साथ जिसने जो भी कुछ किया है उसे आप ईश्वर पर सौंप दीजिए। आप अपने तरफ से किसी के लिए ना कुछ गलत करें ना गलत बोलें, क्योंकि इससे आपका कर्मा खराब होता है। आप एक नया कर्मा बना लेते हो, ठीक है। तो आप, और ये भी बात सुनो, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आप उसको दिन रात कोस रहे हो ना, तो आप उसका कर्मा काट देते हो। फिर उसको जो सज़ा हैवी लेवल पे मिलनी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने उसको गाली दे दे के उसको कोस कोस के उसका कर्मा तुमने ही काट दिया। इसीलिए ईश्वर कहते क्या है कि परिस्थिति मेरे ऊपर छोड़ दो। उसने जो किया है बस इतना बोल दो, हे ईश्वर तुम ही देखना, फिर देखो उसको कैसा दंड मिलता है। ठीक है, ये करो। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर पर सौंपो। उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैकफायर। ठीक है, आप अब फ्री हो, इन सब के चंगुल से बाहर हो। अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अगर आपने कोई भी प्रार्थना ईश्वर से की थी तो ईश्वर कह रहे हैं आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। डोंट वरी, वो ज़रूर पूरा किया जाएगा, ईश्वर आपसे बोल रहे हैं। चलिए आज मैं देखूंगी कि ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। ईश्वर क्या आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं आज ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग करना देना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है। ओके, फर्स्ट कार्ड मुझे गोपाल जी का दिख रहा है। ओके, तो गोपाल जी आपसे कहना चाह रहे हैं ना कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो रीडिंग देख रहा है और उसकी तमन्ना है कि उसे पेरेंट्स बनना है, तो आपका ये सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, अगर आप हस्बैंड देख रहे हैं तो आपकी वाइफ कंसीव कर सकती हैं, और आप खुद ही देख रहे हैं तो आप कंसीव कर सकती हैं। अगर आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे, है ना, आपकी प्रेगनेंसी में आप या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। ओके, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपके बच्चों की कोई तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो डोंट वरी, ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब आपके बच्चों को रक्षा की जाएगी। आपके बच्चे प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, अगर आपके माता पिता से आपका कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो वहाँ पर प्रेम की पूर्णता देखने के लिए मिल रही है। मतलब आपका जो रिश्ता है आपके पेरेंट्स से अच्छा होने वाला है। ओके, और आप ठाकुर जी की सेवा आपको प्रदान की जा रही है ठाकुर जी की तरफ से। ओके, आप ठाकुर जी के ब्लेस्ड बच्चे हो। देखिए, अग्नि देवता आपसे कहना चाह रहे हैं किसी को अगर डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, हाँ, आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चलता है, आपको मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ है ना, गैस्ट्रिक की कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसा कुछ भी सिनेरियो है आपके साथ, तो अब आपको इन सब से रिलीफ मिलेगा। आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। आपका नर्वस सिस्टम में काफ़ी सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका जो पाचन तंत्र होता है ना, अब उसे मजबूत किया जा रहा है। आप जो कुछ खाओगे वो पचेगा। ठीक है, और आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना योग साधना करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, योग करो। ठीक है, क्योंकि जब आपका माइंड भी शांत नहीं होता है ना, तो भी उसका इफ़ेक्ट आपके डाइजेशन पर ही पड़ता है। ठीक है, तो जितना आप काम रहोगे उतनी रिलैक्स होकर आप नींद लोगे, जितना आप अच्छी नींद लोगे, आपका जितना माइंड शांत रहेगा उतना ही आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छा होगा। ओके, और कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसी थॉट, मतलब आपके जीवन में, आपके दिमाग में कोई भी ऐसी आदत है आपकी, कोई ऐसी सोच है आपकी जो आपको मजबूर कर रही है सोचने पर उसे, मतलब आप जान रहे हो कि ये चीज़ नहीं पूरी हो सकती, या आप वो आदत ना अच्छी नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के मतलब कि मजबूर हो वो चीज़ सोचने के लिए, वो चीज़ करने के लिए, तो वो एक बुरी आदत, वो एक बुरी सोच ख़त्म कर रहे हैं ईश्वर आज से। आप फ्री हो इस चीज़ों से। ओके, देखिए भैया, आज की जो रीडिंग में ना मैं देख रही थी कि जो भी आप जो भी व्यूवर्स देख रहे हो रीडिंग ना, पक्का या तो आप भोलेनाथ की आपके ऊपर बहुत कृपा है, या आप भोलेनाथ के भक्त हो, कुछ तो है, या आपने उनसे कोई प्रार्थना की है, क्योंकि आज ना आपका बेड़ा पार करने स्वयं महादेव आए हैं माता पार्वती के संग। शंकर पार्वती आपके लिए आए हैं। ओके,
तो आपको ब्लेसिंग देने शंकर जी आए हैं, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती। और आप बिलीव मानो, ये कब आए मुझे खुद भी नहीं पता। ओके, मैं वैसे ढूंढी, मैंने कहा अरे, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ ना तो मोस्टली मैं इनको सामने रख के, क्योंकि मतलब भोले बाबा की भी फ़ोटो होनी चाहिए, तो मैं इनको रख के रीडिंग करती हूँ। मैंने लेकिन जब देखा तो ये पता नहीं कैसे ये ब्लेसिंग में गिरे हुए थे ये कार्ड, और बाद में देखा तो पार्वती मैया भी थी। तो शंकर जी आए हैं, पार्वती माता स्वयं आए हैं। अगर किसी किसी का रीयूनियन के चांसेस 100% कंफर्मेशन है। ठीक है, आप जो भी हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप शिव शक्ति की ऊर्जा हो, आपका रिश्ता ब्लेस्ड है और आपका रीयूनियन कंफर्म है। कंफर्म लिख के रख लो। ठीक है, देखिए, आपके जीवन में जो भी शत्रु है ना, आपको जो परेशान कर रहे थे, उन सबकी हार निश्चित है। माता पार्वती काली के रूप में उनको नाश करेंगे उनका। ठीक है, आपकी जीत निश्चित है। आपकी हर समस्या से, जितनी भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, उससे आपको शंकर पार्वती निकालेंगे बाहर। ठीक है, आपको इसलिए इस वक्त कह रहे हैं कि अब आपका मन लगेगा। जैसे अगर अभी तक आपका मन नहीं लगता था ना, अगर आप मान लीजिए मेडिटेशन में कुछ करते थे, तो अब आपका मन शांत होगा, तो आपका मन तब साधना में भी लगेगा। ओके, देखिए, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, तो आपका यूनियन कंफर्म है। ठीक है, अगर कोई सिंगल है यहाँ पर, तो अब आपको डायरेक्ट आपके लाइफ पार्टनर से मिलाया जाएगा। अगर आपके आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, उनसे आपकी मैरिज है, आपका यूनियन उनसे होगा। ओके, कि भोलेनाथ माता पार्वती 100% आपकी मैरिज कंफर्म है। आपका रियूनियन जिससे होगा, आपके पार्टनर से आपकी मैरिज कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, आप दोनों की मैरिज होगी। ठीक है, आपके जीवन से जितने भी दिक्कतें थी सबका समाधान हो चुका है। आप दोनों दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, आपका प्रेम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, परवान पे चढ़ने वाला है। आप दोनों दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करने वाले हो। अब क्योंकि आपके रिश्ते पर स्वयं महादेव व माता पार्वती का आशीर्वाद है। अब बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। ओके, चलिए देखते हैं लव ओरेकल कार्ड से आपके पार्टनर, आपसे उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, अगर आपको जाननी है। अगर आपकी बात नहीं हो रही है, या अगर बात भी हो रही है लेकिन आपको फिर भी जानना है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा कुछ, तो आज देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, ठीक है, चलिए आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। फर्स्ट कार्ड, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो किसी किसी के पार्टनर ना, या तो वो ये उनके मन में ये है ना कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस समझते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा वो काबिल देखते हैं, है ना। तो किसी के पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद वो आपके जितने काबिल नहीं है, तो वो अपने आप को ना साध रहे हैं आपके काबिल बनने के लिए, आप मतलब कि आपके योग्य बनने के लिए, या तो फिर आप तक पहुंचने के लिए। वो अपने आप को साध रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं आपके अपने अंदर। आप समझ लीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके ओके, आई फील द सेम फॉर यू। तो किसी के पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि जैसा आप मेरे लिए सोचते हो ना, वैसा मैं भी आपके लिए सोच रहा हूँ। अगर कल तक इनके मन में आपके लिए नहीं था कुछ भी, तो आज ये भी सेम आपकी तरह ही आपसे लव कर रहे हैं। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। तो ये चाहते हैं दुनिया को अब दिखाना। ठीक है, ये अब आपको हाईलाइट करना चाहते हैं दुनिया के आगे, ये दिखाना चाहते हैं कि आप दोनों जब साथ में होते हो ना, तो आप दुनिया हिला सकते हो। ठीक है, ये अब आपको इस, वैसे मैं बोलूँ तो अब ये आपसे ट्रू लव करते हैं, इसीलिए ये अब आपको सबको दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पता है, आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। तो पता है ये ना आपसे लव बहुत करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ तुमसे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन में समझ लीजिए ज़ीरो है, तो ये आपके सामने अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाते, तो आपको लगता है शायद ये प्यार ही नहीं करता। देखिए, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। समझ में आया? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सिर्फ दोस्त समझता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये कह रहे हैं नहीं भाई, तुम दोस्त से बढ़कर हो। आई कांट सी यू क्राइंग। तो ये आपको रोता हुआ देख नहीं सकते, ये आपसे कह रहे हैं आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन।
ठीक है, तो ये आपके ही प्यार में पड़ना चाहते हैं हमेशा। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विथ यू, तो ये आपके बिना ना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, किसी किसी के पार्टनर बोल रहे हैं आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर, तो क्या आप इनसे पर शिकायत करते रहते हो क्या? तो ये मुझसे कह रहे हैं कि आप जो इनका कंप्लेनिंग नेचर है ना आपका, तो इससे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए।